आपने देखा होगा सोनम वांगचुक तो बिल्कुल शांति प्रिय से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर ही एलिगेशन लगाए गए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया सरकार द्वारा कि सरकार के नेतृत्व को छोड़कर उन्होंने लोगों को भड़काया, युवाओं को भड़काया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जो हुआ लद्दाख में आपने भी देखा होगा। सब कुछ देखी हूँ। आप ये सुन लीजिए कि सोनम वांगचुक साहब सब एक साइंटिस्ट है, बहुत कुछ की उन्होंने डिग्री ले रखे है, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन वो जिस इंसान की जिस पीठ थपथपाए ना, ये सबसे बड़ी गलती उनकी थी। 370 सिर्फ कश्मीर का मुद्दा नहीं था। 370 और ऐसे हमारे 6 स्टेट है, कश्मीर लेकर 6 स्टेट और है कि जिसमें वहाँ का संविधान, उनका संविधान पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ पार्ट उस स्टेट की चलती है। अब रही बात 370 हटने पर तो आप कहते हैं केंद्र सरकार ने कहा था कि हम यहाँ पर गवर्नमेंट बनवा देंगे। हाँ, वही कि हम अपना घर बचाने के लिए पड़ोसी के घर में आग लग रहा है तो उसमें पेट्रोल डाल देते हैं पानी डालने के बजाय। उन्होंने पीठ थपथपाया। वांगचुक साहब, उनसे माफी मांगती हूँ और उनके समर्थकों से भी माफी मांगती हूँ अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किए। उन्होंने देखे कि 370 के नाम पर सब मिल बांट के खाएंगे, अपना स्टेट को वो राज्य का दर्जा दिलाकर खूब वाहवाही लूटेंगे, खूब मनमानी करेंगे। तो ये सब चीजें ना, अगर हम इनको भूल गए या इनको एहसास ही नहीं है, एक साइंटिस्ट को इस बात की एहसास नहीं हुआ कि गलत लोग कभी किसी के नहीं होते। इन्होंने आप गलत किसको बताना चाहते हो? गलत लोग जो जिसने एक करा है, इनको पकड़ा है। किनको? वांगचुक साहब को। इनको जो एनएसए का है, और एनएसए सिर्फ इन पर नहीं लगाया गया है, कितने लोगों पर लगाकर उनकी जिंदगी तबाह कर दी गई है। 5 साल से दिल्ली दंगों के ऊपर जिन लोगों को झूठे ये लगाकर उनको अभी तक जेल में सड़ाया जा रहा है। सड़ाना तो बोलना बहुत गलत होगा, इस शब्द मैं वापस लेती हूँ कि सड़ाया, बल्कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। लेकिन इसके लिए पूरे सुप्रीम कोर्ट ताला लगाकर बैठ गया है। कोई न्याय नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई भी, सारे चीज़ों को इन लोगों ने पांव तले कुचल कर आतंकी सत्ताधारियों का ये लोग गुलामी कर रहे हैं। और आज के डेट में हमारे देश की हालत ऐ हो गई है ना कि लोग अब इंसान बनना ही नहीं चाहते हैं। लोग अब ये चाह रहे हैं कि इंसान बन के उनको क्या मिल रहा है। कुछ लोग, सारे लोगों की नहीं कहूंगी, कुछ लोग दे रहे कि इंसान बन के उनको कोई मजा तो आ नहीं रहा है। तो इससे अच्छा है कि भैया पालतू कुत्ते बन जाओ। पालतू कुत्ते बन जाएंगे तो एसी के घर में रखा जाएगा, एसी के गाड़ी में घुमाया जाएगा, स्पेशल खाना मिलेगा, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेंगे, और न्यायालय को भी, उच्चतम न्यायालय को भी झुकना पड़ जाएगा। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट की बात कर दी। अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे चीफ जस्टिस है BR गवई, उनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई। कोशिश नहीं है, पूरा समझ लीजिए कि मारा गया है। और ये सिर्फ गवई साहब पर नहीं मारा गया है, पूरे न्यायालय पर ये जूता मारा गया है। और इसके लिए जिम्मेदार चीफ जस्टिस है। सारे को नहीं बोलूंगी, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार चीफ जस्टिस है उच्चतम न्यायालय के। इसमें कोई दूसरे लोगों का गलती ही नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर अपराधियों को इस तरह से माफी, उदारवादिता का आप नौटंकी रचने के लिए माफ करोगे तो इस देश का तो अब कुछ होना बहुत, आम इंसानों की जिंदगी बद से बदतर हो गई है। झूठे एलिगेशन में आप 2 मिनट में नोटों का बंडल फेंको, डीसीपी, एससीपी, कहीं भी। लेकिन मोदी जी तो देश हित में काम कर रहे हैं ना। वो आपको लग रहा होगा बच्चा, आपको लग रहा होगा। आपको नहीं लग रहा मोदी जी? बिल्कुल भी नहीं। आप ये बता दो, ये जो नौटंकी चल रहा है, राम राज्य बन रहा है ना। हाँ, राम राज्य, जिस राम की गिरस्ती उजाड़ी गई, इसलिए हिंदुओं ने गिरस्ती उनकी उजाड़ी थी ना। आप उनके घर, उनके धर्म पत्नी को सब कुछ अग्नि परीक्षा देने के बाद भी, मैं तो ये सब चीजें मानती ही नहीं हूँ, और माफी चाहती हूँ मानने वालों पर भी, कि जिन लोगों ने राम का ही घर फूका हो, राम को आत्महत्या करने पर बाध्य किया इन लोगों ने। आत्महत्या नहीं, जल समाधि। जल समाधि बोलो, सुनिए, अगर मैं अपनी इच्छा से
आग लगाती हूँ, फांसी लगाती हूँ, या समंदर में या गंगा में कूद के मरती हूँ, उसको आत्महत्या ही कहते हैं। और आप भी जस्टिफाई कर लेना मेरी बातों का। अगर कोई भी इंसान अपनी इच्छा से किसी भी चीज से वो अपनी जीवन का अंत करता है तो वो आत्महत्या होता है। राम को इतने परेशान किया गया, उनकी गृहस्थी उजाड़ी गई, उनके बच्चों को, राजा के बच्चों को जंगल में पैदा होने के लिए बाध्य किया गया। उसके बाद लक्ष्मण को मारा गया। राम ये सब दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने, राम को तो किसी ने मारा नहीं था ना, किसी ने तो नहीं मारा था। रावण से युद्ध हुए, फलाने ढिकड़े जो भी कुछ हुआ, उनको तो किसी ने मारा नहीं था ना। लेकिन आप ये बताओ, उनको इतना दुखी किया गया, इतना तबाह किया गया कि उन्होंने अंत में जल समाधि ले ली। मोदी जी को नहीं किया जा रहा दुखी? ओ, किस बात की दुखी हो रहे मैडम जी, किस बात की दुखी हो रहे मुझे बता दो। कह रही है जो करोड़ों की, सुनो, करोड़ों की डिजाइनर कफन वो बंदा पहन रहा है, दिन भर में 36 ड्रेसेस बदलता है, सारे लग्जरी इम्पोर्टेड इंटरनेशनल इम्पोर्टेड चीजों पर VIP। सुनिए, प्रधानमंत्री का मतलब ये नहीं है, ये लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है। नहीं, और डंका बजाने वाले, सुनिए, डंका बजाने वाले इनके ही पालतू कुत्ते हैं, इनके पालतू कुत्ते हैं। मैं बोली ना, अब इंसान को इंसान बनने में मजा नहीं आ रहा कुछ लोगों को। इससे नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान भुगत अभी पता दो, कोई भी आएगा इस देश का PM बनेगा ना, 20 साल 30 साल तो कर्ज से उबार ही नहीं पाएगा इस देश को। चाइना 4 स्टेट से एंट्री कर चुका है, 90% सामान से ऊपर हमारे देश में इंपोर्ट हो रहा है। हमारे देश में कमी किस चीज की है मुझे बता दो। एक क्रूड ऑयल को छोड़कर किसी चीज की कमी तो नहीं है। जो दूसरे कंट्री में 1000 से ऊपर रुपए का या डॉलर का वहाँ पर जो लेबर मिल जाते हैं, हमारे देश में 300 रुपया पर भी लेबर काम पे लग जाते हैं। हमारे देश में किस चीज की कमी? खनिज, सारी चीजें हमारे देश में। लेकिन हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग तो किसी चीज की हो नहीं रही है। तो आप मेरे को बता दो। मोदी जी तो कह रहे हैं मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आप ना बोल तो दी हूँ, अब मैं अपनी मुंह से कुछ भी अपनी बड़ाई करूँ, क्या फर्क पड़ेगा? आपको कुछ फर्क पड़ेगा? मैं अपने मुंह से कितनी भी अपनी बड़ाई कर ली। हर आदमी को आजादी है कुछ भी बोलने का, कुछ भी करने का। और वो आप ये बताओ, चाय वाले के नाम पर इसने पूरे देश को बेचना बेच ही दिया है, समझ लो। आप अडानी अंबानी के बाप के पता कर लो कि इन लोगों ने जिस कंट्री में इन्होंने नौकरी करने के लिए गया था, उस वहाँ के सिक्कों को चुरा चुरा कर इंडिया में बैठ के सारा अपना विदेश नीति तो उनकी काफी अच्छी है ना मोदी जी की। सब कह रहे हैं। कौन सी विदेश नीति की बात कर रही हैं आप? मीडिया दिखा रहा है अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ। अब तो चाइना के साथ अच्छे रिश्ते हो गए। हाँ, वो रिश्ता तो करे ना, कुछ खाने में और दिखाने में हाथी के दांत 2 होते हैं ना, खाने के अलग, दिखाने के अलग। और जो दिखाने वाला दांत होता है ना, उससे लग्जरी चीजें बनती है।